रात के 1 बज रहे थे। घने कोहरे के बीच आर्यन अपनी गाड़ी को कच्चे रास्ते पर दौड़ा रहा था। आर्यन, हम जैसे जैसे करीब जा रहे हैं रेडिएशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ कोई पुरानी हवेली है। आर्यन, प्लीज वापस चलो। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ हवा में कुछ बहुत बुरा है। शांत हो जाओ रिया, हमने ब्लैक वुड मैंशन के बारे में सुना है। आज हम उसे देखेंगे भी। अचानक गाड़ी के सामने एक परछाई आई। आर्यन ने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी एक चीख के साथ रुकी। बाहर चाचा रामू खड़े थे। लौट जाओ साहब, आगे रास्ता नहीं है, मौत का मुंह है। आज अमावस्या है, आज वो जागता है। आर्यन ने उन्हें नजरअंदाज किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। हवेली के सामने पहुंचते ही सबकी सांसें थम गईं। मुख्य दरवाजा काले लोहे का था। अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। यहाँ का तापमान देखो, बाहर 25 डिग्री है और यहाँ माइनस में। चलो, हम 2 ग्रुप्स में बढ़ते हैं। कबीर और रिया, तुम बेसमेंट की तरफ जाओ। मैं और समीरा ऊपर की मंजिल देखेंगे। आर्यन और समीरा दूसरी मंजिल पर पहुंचे। वहां एक गलियारा था जो खत्म ही नहीं हो रहा था। अचानक बगल के कमरे से किसी की पायल की आवाज आई। आर्यन, सुनो, ये आवाज। समीरा को नजरअंदाज करते हुए वो कमरे के अंदर घुसे, लेकिन आवाज गाने की नहीं बल्कि किसी के तड़पने की थी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरी आंखें मत निकालो। भैरव, रुक जाओ। अचानक कमरे की दीवारें पिघलने लगी। दीवारों से खून रिसने लगा और सड़ी हुई लाशों की गंध से कमरा भर गया। नीचे बेसमेंट में कबीर और रिया एक अंधेरे कमरे में थे। कबीर के पास मौजूद घोस्ट डिटेक्टर मशीन जोर जोर से बीप करने लगी। रिया, यहाँ की एनर्जी लेवल डेंजर जोन में है, भागो यहाँ से। जैसे ही वो मुड़े, दरवाजा अपने आप गायब हो गया। वहां सिर्फ एक ठोस दीवार थी। कबीर, पीछे देखो। कबीर के पीछे एक विशाल काय साया खड़ा था और चेहरे पर मांस नहीं था। वो साया रिया की तरफ बढ़ा। उसके चलने से जमीन कांप रही थी। ऊपरी मंजिल पर वो और समीरा भागते हुए नीचे आए। उन्होंने देखा कि बीच में एक हवन कुंड था जिसमें नीली आग जल रही थी। वहां भैरव की रूह खड़ी थी। उसके हाथ में एक खंजर था। अंततः बलि का समय आ गया। 4 रूहें, 1 रात और अमरता मेरी होगी। तुम एक शैतान हो, तुम्हें नरक में जाना होगा। नरक तो मैंने यहां बसाया है आर्यन। भैरव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कबीर और रिया अदृश्य जंजीरों से बंधे हुए हवा में तैरने लगे। उनके शरीर से धीरे धीरे धुआं निकलने लगा। उनकी आत्माएं खींची जा रही थीं। समीरा को समझ आ गया कि केवल उसकी किताब का मंत्र ही इसे रोक सकता है। आर्यन, मुझे कवर करो, मुझे मुक्ति मंत्र पढ़ना होगा। आर्यन ने अपनी पवित्र जल की बोतल निकाली और भैरव की ओर फेंकी। जैसे ही जल भैरव को लगा, उसका मांस जलने लगा। वो दर्द से चीखा और पूरी हवेली भूकंप की तरह हिलने लगी। ओम पूर्णमदः गच्छ गच्छ आत्मा। जैसे जैसे समीरा मंत्र पढ़ती गई, हवेली की आत्माएं दीवारों से बाहर आने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं मालिक हूं। एक जोरदार धमाका हुआ और सफेद रोशनी ने सबको अंधा कर दिया। सुबह हो चुकी थी। आर्यन, समीरा, कबीर और रिया हवेली के बाहर घास पर पड़े थे। वो सब जिंदा थे। क्या वो चला गया? हाँ, सब खत्म हो गया। वो गाड़ी की तरफ बढ़े। जैसे ही आर्यन ने गाड़ी का शीशा देखा, वो जम गया। उसके पीछे वाली सीट पर एक छोटी सी गुड़िया बैठी थी। वही गुड़िया जो भैरव के कमरे में थी। गुड़िया के होंठ हिले और आर्यन के दिमाग में एक आवाज गूंजी। मैं फिर आऊंगा, अभी तो खेल शुरू हुआ है। आर्यन ने मुड़कर देखा तो पीछे कोई हवेली नहीं थी। वहां सिर्फ एक पुराना कब्रिस्तान। आर्यन, चलो यहां से अभी। वो तेजी से वहां से भागे, लेकिन रास्ते में उन्हें फिर से चाचा रामू मिले। इस बार चाचा रामू के हाथ में कबीर का वही लैपटॉप था जो हवेली में छूट गया था।
साहब, अपना सामान तो ले जाओ, और हाँ, जो चीज तुम्हारे अंदर घुस गई है उसे बाहर निकालना मत भूलना। हवेली से लौटने के 3 दिन बीत चुके थे। आर्यन अपने घर के अंधेरे कमरे में बैठा था। उसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था, लेकिन उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। आर्यन, बाहर आओ, देखो कबीर और रिया आए हैं, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अंदर से मांस फटने जैसी आवाज आई। आर्यन की आवाज अब भारी और फटी हुई थी। मुझे भूख लगी है समीरा, ये खाना बेस्वाद है, मुझे कुछ जिंदा चाहिए। जब समीरा ने जबरदस्ती दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। कमरे की दीवारों पर आर्यन ने अपने ही खून से वही प्राचीन तांत्रिक चिन्ह बना दिए थे जो उसने हवेली में देखे थे। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। रिया जैसे ही घर में दाखिल हुई, उसे जोर का झटका लगा। उसे पूरे घर में काली परछाइयां घूमती हुई दिखाई दे रही थीं। कबीर, हमें यहां से भागना चाहिए। आर्यन अब आर्यन नहीं रहा, उसके पीछे एक नहीं, हजारों अतृप्त आत्माएं खड़ी हैं। हमें हार नहीं माननी है रिया, मैंने उस हवेली के मलबे से एक चीज निकाली थी। कबीर ने मेज पर एक पीतल का कलश रखा। ये वही कलश था जिसमें तांत्रिक भैरव की राख थी। तुमने मेरी राख चुराई, अब मैं तुम्हारी खाल से अपना नया आसन बनाऊंगा। समीरा समझ गई कि साधारण विज्ञान इसे ठीक नहीं कर सकता। वो उन्हें शहर के पुराने शमशान ले गई जहां तांत्रिक वज्र रहता था। इसे यहाँ क्यों लाए? ये तो जलता हुआ अंगारा है। इसके शरीर में भैरव ने अपनी सत्ता जमा ली है। इसे बचाने के लिए रक्त अनुष्ठान करना होगा, लेकिन याद रहे, अगर मंत्रों में चूक हुई तो तुम सब इस आग में भस्म हो जाओगे। वज्र ने एक पुराने बरगद के पेड़ से बांध दिया। जैसे ही वज्र ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, आसमान में बिजली कड़कने लगी और चारों तरफ से गीदड़ों के रोने की आवाजें आने लगी। अनुष्ठान के दौरान आर्यन का शरीर अमानवीय तरीके से मुड़ने लगा। अचानक जमीन फट गई और उसमें से सड़े हुए हाथ बाहर निकलने लगे। बचाइए, ये हमें खींच रहे हैं। कबीर ने अपनी जेब से एक मंत्र सिद्ध छुरी निकाली और उन हाथों पर वार किया। तांत्रिक वज्र ने चिल्लाकर कहा, समीरा, इस कलश की राख को जलती चिता में डालो और अपना थोड़ा सा खून इसमें मिलाओ, तभी ये बंधन टूटेगा। समीरा चिता की ओर भागी, लेकिन आर्यन ने अपनी जंजीरें तोड़ दी। वो बिजली की गति से समीरा की तरफ झपटा। आर्यन, अगर तुम अंदर हो तो मुझे पहचानो। आर्यन के चेहरे पर एक पल के लिए दर्द आया। उसकी एक आंख सामान्य हुई। समीरा ने बिना देर किए अपना हाथ एक जलती हुई लकड़ी से काटा और अपना खून कलश में डाल दिया। फिर उसने वो कलश धधकती चिता के बीचों बीच फेंक दिया। एक ऐसी गूंज उठी जैसे हजारों बम एक साथ फटे हों। आर्यन के शरीर से एक विशाल काला साया बाहर निकला। वो साया हवा में चीखता हुआ आग की लपटों में समा गया। खत्म हुआ, भैरव अब राख हो गया। समीरा, क्या हम बच गए? हाँ आर्यन, सब ठीक है। वो सब घर लौट आए। रात को जब समीरा आईने के सामने उसके कंधे पर जो जख्म आर्यन ने दिया था वो अब काला पड़ रहा था। समीरा ने आईने में देखा तो उसे अपने पीछे आर्यन नहीं बल्कि भैरव खड़ा दिखाई दिया। समीरा के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। साया बदला नहीं था, उसने बस अपना घर बदल लिया था। अब भैरव आर्यन के अंदर नहीं, समीरा के अंदर जिंदा था। हवा में फिर वही आवाज गूंजी, मैंने कहा था ना, खेल अभी शुरू हुआ है।